Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the next lecture of object-oriented programming. In this lecture, we discuss about polymorphism, then types of polymorphism. One of them is compile-time polymorphism and runtime polymorphism. We also discuss early binding and late binding, and also perform some practical examples for the understanding of polymorphism. तो इस लेक्चर के अंदर हम polymorphism के बारे में डिटेल के अंदर देखेंगे कि polymorphism होती क्या है और polymorphism की हमारी जो टाइप्स हैं, रन टाइम polymorphism है या कंपाइल टाइम polymorphism है, उसको हम एग्जांपल के साथ देखेंगे ताकि आप लोग के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। देखिए, जैसे कि हमें वर्ड polymorphism ज़ाहिर कर रहा है, poly mean having many forms, polymorph mean many and phism mean forms। तो polymorphism का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ जो एक चीज़ सिंगल चीज़ डिफरेंट वे में बिहेव कर रही हो, डिफरेंट फॉर्म के अंदर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? polymorphism कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप लोग को स्लाइड्स के ऊपर शो हो रहा है, द वर्ड polymorphism मीन हैविंग मैनी फॉर्म। In simple words, we can define polymorphism as the ability of message to be displayed in more than one form। कि कोई भी ऐसा मैसेज है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमें एक से ज़्यादा फॉर्म में हमें क्या हो रहा है, शो हो रहा है। जैसे कि रियल लाइफ की एग्जांपल दी गई है कि कोई भी एक पर्सन है, वो पर्सन एक ही टाइम के ऊपर एट द सेम टाइम कैन हैव द डिफरेंट करेक्टरिस्टिक। उसकी करेक्टरिस्टिक क्या हो सकती हैं? डिफरेंट हो सकती हैं। लाइक अ मैन एट द सेम टाइम इज़ अ फादर, तो वो फादर भी हो सकता है। एट द सेम टाइम ही इज़ हस्बैंड, वो हस्बैंड भी हो सकता है। एट द सेम टाइम वो किसी का चिल्ड्रन भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है। सो द सेम पर्सन पोजेस द डिफरेंट बिहेवियर इन द डिफरेंट सिचुएशन। कि उसकी क्या होती है, हमारे पास वो डिफरेंट सिचुएशन के अंदर वो डिफरेंट है। वो किसी एक टाइम के ऊपर किसी का वो बेटा है, किसी टाइम के ऊपर वो किसी का हस्बैंड है, ठीक है, किसी टाइम पे कभी वो किसी का क्या है, बाप है। तो दिस इज कॉल्ड polymorphism। Polymorphism is considered as one of the important feature of the object-oriented programming. So, keep concentrate on this lecture to understand in actual implementation of polymorphism. In C++, polymorphism is mainly divided into two types: compile time polymorphism, runtime polymorphism. What is, जैसे आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल शो हो रही है कि हमारे पास polymorphism की दो टाइप्स हैं, compile time polymorphism and runtime polymorphism। compile time polymorphism can be implemented through the method overloading, मीन कि जिसे हम फंक्शन ओवरराइडिंग भी कहते हैं या ओवरलोडिंग भी कहते हैं, ठीक है। हमारे पास इसी तरह ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू भी हमारे पास कंपाइल टाइम क्या हो सकती है, polymorphism इम्प्लीमेंट की जा सकती है। इसी तरह रन टाइम polymorphism यूजिंग वी कैन इम्प्लीमेंट द रन टाइम polymorphism यूजिंग द वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन को हम यूज़ करते हुए हम कहते हैं कि रन टाइम polymorphism को क्या किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पे कंपाइल टाइम polymorphism, दिस टाइप ऑफ polymorphism इज अचीव बाय फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कि हम इसको फंक्शन ओवरलोडिंग से भी क्या कर सकते हैं और ऑपरेटर ओवरलोडिंग से भी अचीव कर सकते हैं। अब फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है? फंक्शन ओवरलोडिंग मीन कि व्हेन अ फंक्शन हैविंग द सेम नेम, ये हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शन हैं, फंक्शंस हैविंग द सेम नेम, कि हमारे पास सेम नेम के अंदर क्या होंगे, सेम नेम से फंक्शन होंगे। जब हमारे पास क्या हो रहे होंगे, जब उसको कॉल कर रहे होंगे तो डिफरेंट वे की डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट फंक्शन क्या हो रहा होगा, कॉल हो रहा होगा। मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूँ, इसको गौर से सुनिएगा कि हमारे एक ही प्रोग्राम के अंदर, या अगर हम ये कह देते हैं कि एक क्लास है, उसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शन हैं, मेरे 3 फंक्शन है या 4 फंक्शन है, जैसे मैं अभी आप लोग को एग्जांपल भी बताऊंगा। उसके अंदर उनका नेम क्या है, सेम है। अब जब उसका नेम सेम है, वी नो दैट वी कॉल द फंक्शन विद देयर नेम, हम उस फंक्शन को उसके नाम के साथ कॉल करते हैं। देन हाउ कंपेलर डिफरेंशिएट विच फंक्शन इज कॉल्ड, क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शन है सेम नेम से, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। कंपाइलर डिफरेंशिएट इट विद देयर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स और टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, कि उस आर्गुमेंट की टाइप क्या है या उसके अंदर कितने आर्गुमेंट है, उसके पैरामीटर कितने हैं, पैरामीटर की तादाद और पैरामीटर के डेटा टाइप्स के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शन क्या होगा हमारे पास कॉल होगा। इसी तरह
जब हम ये बात करते हैं when there are multiple function with the same name but different parameters, then these functions are said to be overloaded. Functions can be overloaded by change in number of arguments or the change in the type of argument. तो हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आप लोगों को फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू जब मैं पॉलीमॉर्फिज्म करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कैसे फंक्शन ओवरलोड हो रहे हैं। इसी तरह ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, ये अचीव कर सकते हैं। C++ आल्सो प्रोवाइड द ऑप्शन टू ओवरलोडेड ऑपरेटर। ऑपरेटर देखें, ऑपरेटर ओवरलोडिंग जब जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग हमारे पास क्या है, एक से ज़्यादा फंक्शन है एक नाम के साथ जो कि डिफरेंट वे में बिहेव कर रहे हैं, कॉल एक ही नाम से कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कभी कौन सा कॉल हो रहा होगा, कभी कौन सा कॉल हो रहा होगा। इसी तरह हमारे पास एक ऑपरेटर है और उस ऑपरेटर को जब हम ओवरलोड कर देते हैं, मीन कि उसकी फंक्शनैलिटी को रीडिफाइन कर देते हैं, तो वो फंक्शन वो भी ऑपरेटर भी क्या करना शुरू कर देता है, वो डिफरेंट वे में बिहेव करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों को पता है कि जब हम दो इंटीजर वैल्यूज़ या न्यूमेरिक वैल्यूज़ के दरमियान ये प्लस का साइन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तो ये क्या करता है, उन दो जो हमारे ऑपरेंड्स होते हैं जो इंटीजर टाइप के हैं या न्यूमेरिक टाइप के हैं उनको ऐड कर देता है। इफ़ यू यूज़ दिस, हम इसको क्या कर सकते हैं, रीडिफाइन कर सकते हैं, एंड देन वी यूज़ दिस प्लस साइन ऑपरेटर बिटवीन टू स्ट्रिंग ऑपरेंड्स, देन दिस प्लस साइन कैन कैरिनेट दीज टू स्ट्रिंग्स, कि उन दो स्ट्रिंग्स को, उन दो ऑपरेंड को जो कि स्ट्रिंग टाइप के हैं, अगर उनके दरमियान हम प्लस का साइन यूज़ कर रहे हैं तो उनको क्या कर लेगा, कैन कैरिनेट कर लेगा। अब देखिए ऑपरेटर एक ही है जो कि प्लस का साइन है, जो हमारे पास क्या कर रहा है, डिफरेंट वे में बिहेव कर रहा है। पहले वो क्या कर रहा था, जब न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं तो उनको ऐड कर रहा है, जब वो स्ट्रिंग वैल्यूज़ आई हैं तो उनको कैन कैटिनेट कर रहा है। तो हमारे पास हम ये बात करते हैं, वी कैन मेक द ऑपरेटर प्लस फॉर द स्ट्रिंग क्लास टू कैनकेटिनेट two string. We know that this is the addition operator whose task is to add two operands. So a single operator plus when placed between the integer operands adds them, and when placed between string operands concatenate them. तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म है कि एक ऑपरेटर है हमारे पास जो कि डिफरेंट वे में क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। इसी तरह रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड बाय फंक्शन ओवरराइडिंग, कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म फंक्शन ओवरराइडिंग से हमारे पास क्या हो सकता है, अचीव हो सकता है। फंक्शन ओवरराइडिंग मीन कि हमारे पास एक बेस क्लास है, एक मेरी ड्राइव क्लास है, हम जो बेस क्लास का फंक्शन है उसको रीडिफाइन कर रहे हैं उसकी ड्राइव क्लास में, मीन कि जो हमारे पास पेरेंट क्लास का फंक्शन है वही सेम फंक्शन हम क्या कर रहे हैं, रीडिफाइन कर रहे हैं उसकी चाइल्ड क्लास में। इसको हम क्या कहते हैं, ओवरलोडेड फंक्शन, ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग। तो फंक्शन ओवरराइडिंग के थ्रू, या हमारे पास अगर हम वर्चुअल फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वर्चुअल फंक्शन भी ओवरराइडेड फंक्शन के साथ हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या हो रही है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है कि इसके ऊपर हमारे पास लेट बाइंडिंग होगी, रन टाइम के ऊपर बाइंडिंग होगी, इसकी कैसे होगी वो हम अभी आगे जाके देख लेंगे। फंक्शन ओवरराइडिंग ऑन द अदर हैंड अकर्स व्हेन अ ड्राइव्ड क्लास हैज़ अ डेफिनेशन फॉर वन ऑफ द मेंबर फंक्शन ऑफ द बेस क्लास, दैट बेस क्लास फंक्शन इज सेड टू बी ओवररिडन। तो बेस क्लास फंक्शन को क्या कहा जाता है कि इसको ओवरराइड किया गया है, जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि बेस क्लास का फंक्शन हमको किसी ड्राइव क्लास में उसको रीडिफाइन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आज का फंक्शन था। अब हम इसको ज़रा प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं कि हमारे बेसिकली जो अभी मैंने आप लोगों को बताई थी कि हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म थ्रू ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। स्टेप बाय स्टेप पहले हमने पढ़ा कि पॉलीमॉर्फिज्म थ्रू द फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग है, मैंने आप लोगों को बताया कि एक ही नाम से काफ़ी सारे फंक्शन हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास सपोज ये क्लास है, गीक्स के नाम से हमने एक क्लास बनाई, ठीक है, इस क्लास के अंदर आप ये एक फंक्शन बना रहे हैं FUNC, ठीक है, ये हमारे पास ये फंक्शन है। तो अब यहाँ पे इसका एक आर्गूमेंट है, एक पैरामीटर है x। तो जब भी हम एक आर्गूमेंट वाला जब फंक्शन को कॉल करेंगे इसको, तो हमारे पास जब एक आर्गूमेंट पास करेंगे ये फंक्शन कॉल होगा जो प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ x की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। इसी तरह अब मैं यहाँ पे पैरामीटर की डेटा टाइप चेंज कर रहा हूँ। फंक्शन का नाम क्या है, देखें सेम है, दोबारा एक और फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ विद सेम नेम, लेकिन उसका यहाँ पे आर्गूमेंट पैरामीटर क्या है, चेंज है। वो इंटीजर टाइप का था, ये डबल टाइप का है, ठीक है। जब हम कोई डबल टाइप की वैल्यू कॉल करेंगे, सिंगल वैल्यू देंगे फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ये वाला फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। इसी तरह जब हम यहाँ पे देखें कि यहाँ उसी तरह उसी नाम से एक और फंक्शन बना रहे हैं, तीसरा फंक्शन, लेकिन हम उसके अंदर आर्गूमेंट की तादाद, पैरामीटर की तादाद चेंज कर रहे हैं, तो इसके अंदर दो आर्गूमेंट हैं। जब हम इंटीजर टाइप के दो आर्गूमेंट पास करेंगे, ये वाला फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन नेम सेम है, अब सेम नेम से फंक्शन कॉल कर रहे होंगे, लेकिन उसकी पैरामीटर की तादाद से उसको क्या कर रहा होगा, वो डिफरेंशिएट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ देखें
कि मेन के अंदर इसकी एग्जांपल देख लें कि हम उस क्लास का, इस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट वन। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं ऑब्जेक्ट वन डॉट फंक्शन, ठीक है, उसी ऑब्जेक्ट का ये फंक्शन कॉल कर रहा है जिसका यही फन, ठीक है, और उसको आर्गुमेंट एक पास करा रहे हैं, तो इसका मतलब वो पहले वाला जिसको इंटीजर टाइप का एक आर्गुमेंट था वो फंक्शन कॉल होगा, एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। इसी तरह जब ये हमारे पास दूसरा है तो ये इसकी वैल्यू क्या करेगा, दूसरे वाला कॉल होगा तो ये वाली वैल्यू का प्रिंट करेगा, क्योंकि हम इसके अंदर डबल टाइप की या फ्लोट टाइप की वैल्यू पास करा रहे हैं, नेम सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम तीसरे वही ऑब्जेक्ट डॉट फन, ये जहाँ तक तो सेम है सारी चीज़ें, लेकिन हम इसके आर्गुमेंट अंदर दो पास करा रहे हैं, तो अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये तीसरा वाला फंक्शन कॉल होगा जो कि ये प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। इसी तरह पहले जब हमारे पास एक आर्गुमेंट पास करा इंटीजर टाइप का, ये वैल्यू ऑफ एक्स और इंटीजर टाइप की वैल्यू एक्स की वैल्यू प्रिंट करा देगा। जब डबल टाइप का कॉल किया, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू डिस्प्ले करेगा डबल टाइप की, ये वाला फंक्शन कॉल होगा। यानी हमने 3 दफा वो फंक्शन कॉल किया, सेम नेम है सेम उसके साथ, तो लेकिन हमारे पास डिफरेंट फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या है, इट्स आल्सो कॉल्ड अ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन वन फंक्शन बिहेविंग इन डिफरेंट फॉर्म, एक ही फंक्शन है, ठीक है, लेकिन हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में क्या कर रहा है, इसको बिहेव कर रहा है। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आप लोग देखेंगे इसका रिजल्ट में, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास ये कैसे क्या हो रहा है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है और कैसे हमारे पास क्या आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे देखें, पहले वो फंक्शन कॉल हुआ, वैल्यू ऑफ एक्स एक्स 7 की वैल्यू डिस्प्ले करा दी, वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास कॉल हुआ। इसी तरह जब दो आर्गुमेंट उसको पास कराए तो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई 85 एंड 64, तो ये हमारे पास क्या है, यानी एक ही फंक्शन है जिसका नाम FUNC हमने रखा था, फंक्शन रखा था, ठीक है। जब उसको कॉल कर रहे हैं एक ही ऑब्जेक्ट के साथ, उसी क्लास के एक क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम जब कॉल कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, डिफरेंट रिजल्ट प्रिंट कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कि जब उसको कंपाइल करेगा, क्योंकि ये अर्ली बाइंडिंग है, उसके साथ ही उसकी डेफिनेशन और डिफाइन उसको क्या कर देगा, बाइंड कर देगा उसकी वैल्यूज भी। इसी तरह जब हम बात करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू, जब हम क्या कर रहे हैं, उसको अचीव कर रहे हैं, पहले ये प्रोग्राम समझ लें कि हमारे पास इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं। हमने एक क्लास बनाई कम्प्लेक्स के नाम की, अब इसके अंदर हम दो इसके डाटा मेंबर बना रहे हैं, रियल एंड इमेज, ठीक है। तो यहाँ से अब देखें कि कम्प्लेक्स, ये उसका हमने कंस्ट्रक्टर बनाया कि अगर हम उसको जब कॉल करेंगे, कोई आर्गुमेंट नहीं पास कराएंगे, तो आर को 0 दे देगा और आई को 0 दे देगा, और यही वाली वैल्यू आर वाली रियल को असाइन हो रही है और आई वाली वैल्यू इमेज को असाइन हो रही है। अगर हम इसको आर्गुमेंट दे के पास कराएंगे तब ये हमारे पास ये 0 असाइन नहीं करेगा उसकी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, और यहाँ आप देखें कि हम क्या कर रहे हैं, अब उस ऑपरेटर को रीडिफाइन कर रहे हैं। कम्प्लेक्स, मैं आप लोगों को पहले ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ा चुका हूँ, तो ये ऑपरेटर प्लस वाले ऑपरेटर को, ऑपरेटर प्लस, इसको हम क्या कर रहे हैं, रीडिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास कम्प्लेक्स क्लास कांस्टेंट जो भी उसको ऑब्जेक्ट मिलेगा एड्रेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे यानी आर्गुमेंट भी उसको पास कराएंगे, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कम्प्लेक्स टाइप का हमने क्या बनाया, वेरिएबल बनाया जिसका नाम रख दिया रिजल्ट। अब रिजल्ट दैट रियल, यानी उसके जो रियल वाली वैल्यू है, उस क्लास के दो पैरामीटर है ना, रियल और इमेज, उसके अंदर क्या स्टोर करा दो, जो हम उसको आर्गुमेंट के तौर पर पास करा के भेजेंगे, जो पहला हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसकी रियल की वैल्यू उठाएगा, और जो हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट होगा उसकी रियल की वैल्यू उठाएगा। उन दोनों को क्या करेगा, ऐड करके रिजल्ट वाले जो हमारा ऑब्जेक्ट बना होगा, आप लोगों को पता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर जितने भी डाटा मेंबर होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं, रियल और इमेज, तो उसकी ये रियल वाली में स्टोर करा देगा। इसी तरह रिजल्ट जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज में क्या स्टोर करा देगा, जो हम इमेज वाली वैल्यू में अभी आप लोगों को यहाँ से करके भी दिखाता हूँ मेन में। अब यहाँ पे प्रिंट, कि जो हमारा प्रिंट का फंक्शन कॉल करेंगे तो वो रियल की वैल्यू प्रिंट करेगा, दरमियान में प्लस और आई साथ प्रिंट करेगा और इमेज की वैल्यू प्रिंट करेगा। अब यहाँ से मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ आउटपुट के ऊपर जाने से पहले, ये मैंने कम्प्लेक्स C1 उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसको दो वैल्यू पास करा दी, 10 और 5, ठीक है। ऑटोमेटिकली इसका यहाँ पे आएगा, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। आर को क्या मिलेगा 10 और आई को क्या मिलेगा 5, तो रियल को क्या मिल जाएगा 10, यानी आर वाली वैल्यू रियल को मिल जाएगी ना 10, और इमेज को आई वाली वैल्यू मिल जाएगी 5 मिल जाएगा। यहाँ तक आप लोगों ने याद रखना है। इसी तरह जब हमारे पास C2 दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये वाला कॉल होगा, दोबारा वहीं जाएगा, उसके C2 के रियल को क्या मिलेगा 2 और उसके इमेज को क्या मिलेगा 4, यानी यहाँ आर को 2 मिलेगा और आई को 4 मिलेगा, तो यहाँ रियल को 2 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा उसको 5। तो आप यहाँ से देखें, अब यहाँ नीचे देखें कि हमारे पास हमने तीसरा एक ऑब्जेक्ट बनाया C3, अब उसके अंदर क्या कर रहे हैं C1 प्लस C2। अब ये ओवरलोडेड ऑपरेटर जो है हमारे पास, ये प्लस दरमियान में आ गया दो ऑब्जेक्ट के दरमियान। अब दो ऑब्जेक्ट के लिए हम उसको डिफाइन कर चुके हैं, यहाँ पे देखें कि ये ऑब्जेक्ट जो हमारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा दोबारा यहाँ पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट के दरमियान है। हमारी ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला आप लोग लेक्चर रिमाइंड करें, तो दो ऑब्जेक्ट के दरमियान है, तो ये वाला हमारे पास क्या होगा कॉल होगा, यहाँ पे आएगा,
ठीक है, एक तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू उसको डायरेक्ट मिल जाएगी यानी C1 वाले के ऑब्जेक्ट की वैल्यू, और जो हमारे पास दूसरे की इसको क्या होगा एड्रेस पास होगा, तो यहाँ पे वो ये वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे क्या करेगा, जो उसने नया ऑब्जेक्ट बनाया रियल, ये रिजल्ट के नाम का, उसके अंदर भी दो वेरिएबल बनेंगे रियल और इमेज के नाम का। उसके रियल में क्या स्टोर करना है उसने, ये रियल की वैल्यू। पहला ऑब्जेक्ट कौन सा है, C1 के अंदर क्या पास हुआ था 10, अगर आप लोगों को याद हो तो रियल की वैल्यू क्या है 10 प्लस ये ऑब्जेक्ट 2 के रियल की वैल्यू कौन सी है 2, 10 प्लस 2 12, तो इस रियल में रिजल्ट वाले रियल में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसी तरह जब इमेज में क्या होगा, हम यहाँ पे कह रहे हैं रियल डॉट इमेज इक्वल टू इमेज, ये पहले C1 वाला इमेज क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, तो वैसे पास हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट वाला इमेज ऑब्जेक्ट 2 वाला क्या है 4, 5 प्लस 4 9, तो इसका मतलब है रियल में 12 और इमेज में 5। तो यहाँ पे देखें ये हमने C3 के लिए क्या किया, कॉल किया प्रिंट, तो C3 के अंदर हमारे पास क्या चीज़ पड़ी हुई है उसके रियल में, ठीक है, C3 वाले रियल में, तो रियल की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं 12 है और उसके अंदर क्या है बाकी 9 है। तो जब ये सी आउट करेगा तो रियल की वैल्यू 12 और ये वैसे का वैसे आ जाएगा प्लस और आई, और इमेज की वैल्यू क्या है 9, तो ये हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। अब यहाँ पे देखें कि पहले जब हम उसको क्या प्लस वाला ऑपरेटर कर रहे थे तो वो दो न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड कर देता है, अगर हम जब उसको ऑब्जेक्ट के दरमियान कर रहे हैं तो वो दोबारा ऑपरेटर ओवरलोडेड कॉल हो रहा है, ठीक है, तो सेम ऑपरेटर है डिफरेंट वे में बिहेव कर रहा है, तो ये हमारे पास यही चीज़ पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि जब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट देखें कि 12 प्लस आई 9, तो जो भी मैंने आप लोग बताया ये आई और ये प्लस वैसे के वैसे क्योंकि डबल कोटेशन में लिखा था, ये उसकी 9 की वैल्यू डिस्प्ले हो गई। तो ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म थ्रू द ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू भी हम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं कि एक ही ऑपरेटर है जो डिफरेंट वे में बिहेव कर रहा है। इसी तरह रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास हमने कहा था वर्चुअल फंक्शन है, ऑपरेटर ओवरराइडिंग के थ्रू क्या हो सकती है अचीव हो सकती है। अब अगर यहाँ से आप लोग देखते हैं कि हमने क्लास बनाई बेस क्लास और इसके अंदर हमने क्या बना दिया, एक वर्चुअल प्रिंट का फंक्शन बना दिया, ठीक है, तो सी आउट प्रिंट बेस क्लास। इसी तरह एक और फंक्शन बनाया शो के नाम का, ठीक है, जो कि हम कह रहे हैं शो बेस क्लास, कि बेस क्लास क्या करेगा शो करेगा। लेकिन ये जो है कीप इन माइंड दैट फर्स्ट फंक्शन, ये प्रिंट वाला फंक्शन जो हमारे पास वर्चुअल फंक्शन है, बट वाइट शो वाला फंक्शन इज नॉट अ वर्चुअल फंक्शन, सिंपल फंक्शन। तो ये हमारे पास क्लास ड्राइव क्लास बनाई हम पब्लिक बेस। अब यहाँ पे देखिए उसको रीडिफाइन कर रहे हैं, ये प्रिंट वाला फंक्शन हमने यहाँ पे दोबारा लिख दिया जो कि किसका है पेरेंट क्लास का है, जिसको हम फंक्शन ओवरराइडिंग भी कहते हैं, कि हमारे पेरेंट क्लास का या बेस क्लास का फंक्शन अगर उसकी चाइल्ड क्लास के अंदर या हमारे ड्राइव क्लास के अंदर उसको रीडिफाइन कर रहे हैं तो हमारी ऑपरेटर फंक्शन ओवरराइडिंग कहलाता है। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में फ़र्क होता है। ओवरलोडिंग वो था कि एक ही क्लास के अंदर हम एक ही नाम से डिफरेंट फंक्शन बना रहे हैं, लेकिन हमारे पास ओवरराइडिंग के अंदर मतलब क्या है कि हम बेस क्लास का जो फंक्शन है उसको किसी चाइल्ड क्लास में रीडिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सी आउट प्रिंट ड्राइव क्लास, ये क्या प्रिंट करेगा ड्राइव क्लास, ठीक है। अब कौन सा फंक्शन कॉल होगा अभी हम देख लेते हैं। अब वाइट शो, ठीक है, इसके अंदर भी हमने शो वाले फंक्शन को क्या कर दिया रीडिफाइन कर दिया शो ड्राइव क्लास, ठीक है, इसको भी हम क्या कर रहे हैं रीडिफाइन कर रहे हैं। कौन से वाले फंक्शन को रीडिफाइन कर रहे हैं जो हमारे बेस क्लास वाला फंक्शन है, तो ये भी हम फंक्शन ओवरराइडिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जरा समझने वाली चीज़ है, जरा गौर से समझिएगा। हमने बेस क्लास का क्या बनाया, एक पॉइंटर बनाया बेस पॉइंटर BPTR पॉइंटर बनाया है, नॉट ऑब्जेक्ट पॉइंटर, ठीक है। ड्राइव क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया D। अब इस ऑब्जेक्ट का जो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, वो उसका एड्रेस उठा के हमने किस में स्टोर करा दिया BPTR के अंदर। बेस क्लास के पॉइंटर के अंदर हमने किसका एड्रेस स्टोर करा दिया है, बेस जो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस स्टोर करा दिया। अब यहाँ पे देखें कि हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं पॉइंटर के थ्रू BPTR और प्रिंट वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए बेस क्लास का या चाइल्ड क्लास का। थोड़ी देर के लिए सोचें कि हमारे पास हमने यहाँ पे क्या किया है, ये आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा वक्फा दे रहा हूँ टाइम कि हमने उस पॉइंटर के थ्रू प्रिंट वाला फंक्शन कॉल किया है विच इज अ वर्चुअल फंक्शन, जो कि मेरे पास क्या है एक वर्चुअल फंक्शन है। तो कौन सा हमारे पास क्या होना चाहिए फंक्शन कॉल होना चाहिए, बेस क्लास वाला होना चाहिए या ये चाइल्ड क्लास वाला प्रिंट वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसी तरह अब हमारे पास यहाँ पे देखें कि हमने ये शो वाला फंक्शन कॉल किया। मैं अभी बताता हूँ, आप लोग परेशान नहीं होंगे कि ये हमारे पास क्या है। जब इसका रिजल्ट दिखाऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा क्या होगा हमारे पास फंक्शन कॉल होगा। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास क्या है शो वाला फंक्शन हमने कॉल किया, विच इज नॉट अ वर्चुअल फंक्शन, कि जो मेरा वर्चुअल फंक्शन नहीं है उसी पॉइंटर के थ्रू, ये जो हमारे पास पॉइंटर के थ्रू। अब इसके अंदर कौन सा होना चाहिए, अब बेस फंक्शन, इसके अंदर भी शो का फंक्शन है
और चाइल्ड क्लास में भी शो का फंक्शन है, तो कौन सा क्या होना चाहिए, कॉल होना चाहिए। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को इसका रिजल्ट दिखा के फिर वापस आता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब आप लोग देखिएगा कि जब हमारे पास पहले वाला कॉल हुआ उसी पॉइंटर के थ्रू, तो ड्राइव क्लास का फंक्शन क्या हुआ, पेरेंट वाला कॉल हुआ, क्योंकि वो वर्चुअल फंक्शन था तो उसकी क्या हो रही है, वर्चुअल फंक्शन की कहाँ पे बाइंडिंग होती है। ठीक है, और यहाँ हमारे पास दूसरा जो है वो बेस क्लास वाला कॉल हो रहा है, क्योंकि वो वर्चुअल फंक्शन नहीं था। ठीक है, तो जब बेस क्लास वाला यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, तो ये हमारे पास वर्चुअल फंक्शन है। ठीक है, तो जो हमारा नॉन वर्चुअल फंक्शन है उसके अंदर कंपाइल टाइम बाइंडेड एट द कंपाइल टाइम के ऊपर जब हमारे पास क्या होता है, बाइंडिंग होती है, तो इसलिए वो बेस क्लास वाला ही क्या हो जाएगा, उसको कॉल कर लेगा। लेकिन जब हम वर्चुअल फंक्शन बना देते हैं तो वर्चुअल फंक्शन में, ठीक है, जब हम वर्चुअल फंक्शन कॉल करते हैं तो वो क्या होता है, रन टाइम के ऊपर उसकी बाइंडिंग होती है। और यहाँ पे देखें, अब रन टाइम से बाइंडिंग से क्या मुराद है, वो इस पॉइंटर के कंटेंट देखेगा, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तो एड्रेस है, किसका एड्रेस है, ड्राइव क्लास का। तो ड्राइव क्लास का जब एड्रेस है तो ड्राइव क्लास वाला प्रिंट वाला फंक्शन कॉल हुआ। बात समझ आई कि जब इसके अंदर इसका कंटेंट देखा, क्योंकि वर्चुअल फंक्शन की वजह से, ठीक है, जब इसके रन टाइम के ऊपर बाइंडिंग हो रही है, ठीक है, लेट बाइंडिंग हो रही है, तो अब उसका एड्रेस आखिर में उसका पूरा एड्रेस देखेगा कि इसके अंदर है क्या, पॉइंटर के अंदर तो एड्रेस है ड्राइव क्लास का, तो ड्राइव क्लास वाला प्रिंट वाला फंक्शन कॉल करेगा। इसी तरह हमारे पास जब हम ये बात करें यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये जो शो वाला फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। ठीक है, ये कोई वर्चुअल फंक्शन नहीं है, और इसकी जो बाइंडिंग है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसकी क्या है, कंपाइल टाइम के ऊपर है। तो कंपाइल टाइम के ऊपर उसने डिसाइड करना है, वो इस पॉइंटर के कंटेंट नहीं देखता कि इसके अंदर क्या है, वो इसकी डाटा टाइप देखता है कि ये किस क्लास का फंक्शन है। तो ये बेस क्लास का पॉइंटर था, पॉइंटर की टाइप क्या थी, ये बेस क्लास की थी, तो इसलिए ये वाला फंक्शन जो है शो वाला कौन सा कॉल हुआ, बेस क्लास वाला कॉल हुआ। ठीक है, अब आप लोग ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, कि हमारा एक ही फंक्शन है या एक ही हमारे पास पॉइंटर है, या जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि वो डिफरेंट वे में बिहेव कर रहा है, ये सेम फंक्शनैलिटी है, ये सेम कोड है। ठीक है, हम उसी पॉइंटर के थ्रू प्रिंट वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो कि ड्राइव क्लास का कॉल हो रहा है। जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये कि हमारे पेरेंट क्लास का क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी आप लोगों ने देख ली। ठीक है, और हमारे पास कंपाइल टाइम के ऊपर भी हमारे पास क्या है, जो पॉलीमॉर्फिज्म होती है। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू भी देख ली, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू भी देख ली। होप सो आप लोग को पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, पता चल चुका होगा व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है एंड हाउ व्हाई वी यूज़ पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्यों यूज़ करते हैं, क्या उसका पर्पज़ होता है। विश टू बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग लेक्चर एंड फॉर योर एग्ज़ाम। जीतते रहें, खुश रहें। अगर आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा तो फीडबैक देना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और किसी दोस्तों के फ़ायदे के लिए उनसे ये लेक्चर शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि दूसरे, अगर कोई आप लोगों का दोस्त पढ़ रहा है तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। अल्लाह हाफिज़।